लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। पचम्बा चैताली जमुआ मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। कोडरमा से खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लदा पिकअप वाहन रिफिल कराने आ रहा था गिरिडीह। परसाटांड के पास मारी टक्कर। आपसी विवाद को लेकर लाठी डंडे से पीट कर की पड़ोसी की हत्या, जांच में जुटी बेंगाबाद पुलिस। सरकारी आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां, बाजार में उमड़ रही है भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम दिख रहे हैं लोग। अलग अलग 2 स्थानों में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक से 3 लोग बुरी तरह हुए जख्मी। ग्रामीणों की मदद से भेजा गया अस्पताल। शिवम आयरन कंपनी लिमिटेड ने उपायुक्त को सौंपा 3000 RT-PCR किट। कहा जिले वासियों के लिए तत्परता से खड़ी है यह कंपनी। और कोरोना काल में ईद को लेकर सेवइयों का बाजार है मंदा, डिमांड नहीं होने से कारीगर है मायूस। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की सुबह पचम्बा चैताली जमुआ मुख्य मार्ग में परसाटांड मोड़ के पास एक साइकिल सवार और ऑक्सीजन सिलेंडर लदा पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर में साइकिल सवार गिरिजा केवट की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि साइकिल सवार मछली विक्रेता था। मृतक की 6 बेटी और 3 बेटा है। घटना की जानकारी मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं वाहन और ड्राइवर को थाने ले आई। बताया गया कि पिकअप वाहन खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए कोडरमा से तेज गति से गिरिडीह की ओर आ रही थी। इस बीच परसाटांड मोड़ पर साइकिल सवार गिरिजा केवट को धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी को छोड़ने की बात कही गई है, ताकि तत्काल कोरोना काल में मरीजों को राहत मिल सके। हालांकि गाड़ी पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, परसाटांड पंचायत के मुखिया श्री निर्मल महतो, माले के निशांत भास्कर, वीरेंद्र वर्मा, डब्लू वर्मा, मनोज तथा अन्य ग्रामीण मौजूद थे। सरकार के तरफ से लाभ है, वो लाभ इसको दिया जाएगा है? और सब सारी चीज़ें बता दी गई है। इसको पिकअप पीछे से मार दिया था, एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो गई है। इनके बेटे हैं, इनके सारे परिवार हैं, सगे संबंधी हैं। डेड बॉडी उठा लिया गया है, लेके जा रहे हैं, दाह संस्कार करके आएंगे। उसके बाद से सारी जो सुविधाएँ हैं सरकारी नियम के तहत वो सब दे दिया गया। ग्राम परसाटांड के थे, वो किसी तरह से थोड़ा मछली मार करके आ रहे थे पचम्बा बेचने के लिए। तो पचम्बा मोड़ के पास जैसे ही आया तो रफ्तार गाड़ी जो पिकअप वैन था, उस गाड़ी ने पीछे से जो लापरवाही से तेज रफ्तार में चला, लापरवाही से उसको धक्का मारा और उसका स्पॉट डेथ वहीं पर भी मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु होने बाद हल्ला हुआ, सभी लोग पहुँचने के बाद जो थाना प्रभारी और सभी पदाधिकारी लोग गए, देखे, जांच किए, वो सही पाया। इसके बाद इसको बॉडी जो है सो थाना लाया गया, ताकि इसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा सके और इसका जो वाजिब मुआवजा हो, इसको जो है सो हम लोग पूरे सभी लोग मिल करके हम लोग दिला सकें। इसका हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जारी रहेगा। प्रधान ये है कि जो सरकारी जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हो जा रहा है। सर CO साहब भी आए थे, DSP साहब संतोष मिश्रा जी भी थे यहाँ पे, थानेदार भी थे, और उनके बीच में एक सहमति बनी है कि जो भी उचित कार्रवाई होगा वो तो करेंगे ही। साथ ही साथ जो SDM मैडम ने भेजा था इनको, CO साहब को, उन्होंने भी जो सरकारी प्रावधान के अनुसार मिलना है वो तय किया गया है। और ऑक्सीजन सिलेंडर था, तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उसको हम लोग तत्काल थाना से रिलीज़ किए। किसी का जान का बात है, लेकिन गाड़ी यहाँ रहेगी और गाड़ी पर केस होगा। जो प्रावधान है उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। सोमवार की दोपहर आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सामूहिक गांव निवासी चुंडू मुर्मू के 30 वर्षीय पुत्र रूपलाल मुर्मू का अपने पड़ोसी से आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज हेतु परिजनों द्वारा बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इलाज के क्रम में रूपलाल मुर्मू ने दम तोड़ दिया।
बताया गया कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद बेंगाबाद पुलिस मामले की पूछताछ व छानबीन कर रही है। वहीं मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हंसदा ने प्रशासन से उचित जांच पड़ताल कर दोषी के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आज ताराजुरी पंचायत के अंतर्गत ग्राम सामुडी में रूपलाल मुर्मू को लाठी डंडा से मार मार करके हत्या कर दिया गया और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो व्यक्ति इसको मारा है उस जांच पड़ताल कर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं। गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर सरकार ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसी आदेश पर जिला प्रशासन की ओर से शहर में लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। जिन सड़कों पर सन्नाटा रहता था वहां जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम दिख रहे हैं। गिरिडीह में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोग काफी लापरवाह दिख रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि एक एक बाइक, टोटो, ऑटो व 4 पहिया वाहन पर कई लोग बैठकर घूम रहे हैं। दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन की लाख अपील के बावजूद लोग सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर इसी तरह भीड़ लगी रही तो कोरोना संक्रमण को रोक पाना सरकार व जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। इस बीच कई संस्था व कंपनी के लोग जिला प्रशासन और जरूरतमंदों के बीच मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शिवम आयरन कंपनी लिमिटेड की ओर से 3000 पीस RT-PCR किट जिले के उपायुक्त को सौंपा। शिवम कंपनी के MD प्रमोद अग्रवाल समाहरणालय परिसर पहुंचकर जिले वासियों की सुविधा को लेकर उपायुक्त को किट सौंपा। मौके पर उपस्थित श्री अग्रवाल ने बताया कि शिवम आयरन कंपनी लगातार इस महामारी के दौर में जरूरतमंद लोगों की सेवा में तत्परता से लगी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते कल मारवाड़ी युवा मंच को शिवम आयरन की ओर से 51,000 नगद और शमशान घाट में कोरोना से जान गंवा रहे लोगों के लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी उपलब्ध कराया। कंपनी के MD ने बताया कि इसके अलावे हम लोगों द्वारा रोटरी द्वारा चलाए जा रहे प्यार बांटते चलो अभियान में भी 51,000 की राशि समर्पित की गई। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा जिले के ऐसे लोग जो कोविड-19 से ग्रसित हैं और उनके परिवार के लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों के घरों तक पहुंचकर निःशुल्क और सेवा भाव से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में यह कंपनी जिले वासियों के लिए सदैव तत्पर रहेगी। कोविड महामारी को देखते हुए आज मैंने 3000 पीस RT-PCR किट उपायुक्त महोदय को भेंट किया है।
वो ये शिवम ग्रुप की ओर से शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा उपायुक्त महोदय को दिया गया है। यह जनता के लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कल मारवाड़ी युवा मंच को 51,000 रुपया लकड़ी शमशान घाट में लकड़ी के लिए भी हम लोगों ने हमारे ग्रुप ने दिया है। और हम लोगों ने रोटरी प्यार बांटते चलो में भी 51,000 रुपया परसों दिया है, जिसका कि जो भी कोविड अफेक्टेड पीपल हैं जिनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको हम लोग निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं। और हमारे ग्रुप की ओर से हमने उपायुक्त महोदय को आश्वासन दिया है कि कभी भी हमें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम सदैव यहाँ की कम्युनिटी के लिए हैं। ईद के त्योहार में लच्छा सेवइयों का अपना ही महत्व है। ईद के दिन जहां यह लोगों के बीच खाने खिलाने में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वहीं रमज़ान माह के दौरान भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। हालांकि इस बार भी कोरोना काल के कारण पिछले साल की तरह धंधा बैठ गया है। त्योहार तो जैसे तैसे लोग मना लेंगे, लेकिन वो उमंग व उत्साह जैसे गायब सा हो गया है। सेवई उद्योग के संचालक नौशाद अहमद ने बताया कि सेवई कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तैयार होता है। पहले मैदा गूंथा जाता है, फिर मशीन से बारीक साइज वाली सेवई निकलती है, फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाते वक्त ऐसा लगता है कि मानो धागे लटक रहे हों। सूखे हुए रोल को फिर वनस्पति घी में फ्राई किया जाता है। नौशाद अहमद ने बताया कि पिछले साल और इस साल कोरोना के कारण काम बहुत खराब हो गया है। जहां वह हर साल 20 से 30 टन सेवइयां बनाते थे, वहीं इस साल मात्र 7 टन ही बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 32 सालों से इस काम को कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बिल्कुल काम खराब हो गया है। ये लच्छा बनाने का प्रक्रिया क्या है? इसमें रिफाइंड लगता है, मैदा लगता है, कुछ केमिकल लगता है, डालडा लगता है, पाउडर लगता है, कुछ बनाना पाउडर केमिकल। कितने सालों से आप लच्छे बनाने का काम कर रहे हैं? 30-32 साल से बना रहे हैं। हर साल कितने लच्छे बना लेते थे आप? हर साल तो हम बनाते हैं 20 टन लगभग। इस साल कितना उम्मीद है? इस साल तो हम 6-7 टन बना रहे थे, मुश्किल से बिक्री नहीं। बेंगाबाद बीडीओ कयूम अंसारी और थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कमलेश पासवान की अध्यक्षता में मंगलवार को ईद के मद्देनजर प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक थाना परिसर बेंगाबाद में आयोजित की गई। बैठक में बेंगाबाद बीडीओ कयूम अंसारी, थाना प्रभारी कमलेश पासवान, एएसआई केसी सिंह ने प्रखंड वासियों को कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत बेंगाबाद प्रखंड में भी अपने अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा किए जाने पर आभार व्यक्त किया। बैठक में उन्होंने सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुए ईद का पर्व मनाने का दिशा निर्देश दिया है। जी हाँ, आगामी ईद के त्यौहार के मद्देनज़र आज थाना में शांति समिति की बैठक हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो समिति के सदस्य आए थे उन्हें बताया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोग जमात के साथ नमाज भी पढ़ेंगे, अपने घरों में रह करके नमाज अदा करें और जो कोविड-19 का जो नियम कानून उसका पालन करें, क्योंकि अभी कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यही मैसेज हम लोगों ने लोगों को आज दिया है। ईद पर्व को लेकर बीडीओ साहब की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग किया गया है। इसमें कोविड-19 का दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन कराते हुए ईद का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विनोद कर्मकार की अध्यक्षता में सोमवार को जमुआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई।
जिसमें जमुआ थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दास, इंस्पेक्टर श्री नवीन कुमार सिंह और जमुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विनोद कर्मकार ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत अपने अपने घरों पर नमाज अदा करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कर्मकार ने कहा कि कोई भी भीड़ वाले स्थान पर न जाएं और एक जगह भीड़ इकट्ठा न करें। जरूरी काम हो तभी घर से निकले। कहा कि प्रोटोकॉल का पालन न करने पर जमुआ पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक में जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास एवं इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विनोद कर्मकार, जमुआ उप प्रमुख श्री शेखर राय एवं जमुआ के समाज सेवी तथा पत्रकार बंधु मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज आगामी ईद को लेकर के जमुआ थाना परिसर में बैठक की गई, क्योंकि ईद के साथ साथ पूरे क्षेत्र में अभी कोरोना का दबाव भी पड़ रहा है, कई बीमार हो रहे हैं। इसीलिए सभी लोग निर्देश दिया गया कि कोरोना को देखते हुए घर पर ही लोग नमाज अदा करें। पूरे क्षेत्र में 144 लागू किया गया है, इसलिए 4 से अधिक आदमी कहीं पर न जुड़े, कहीं नहीं संगठित हो और सभी लोग शांतिपूर्ण रूप से ईद मनाएं। इससे सभी को ईद की बहुत मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ के अध्यक्षता में 30 कमेटी की बैठक किया गया, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपने घर में नमाज अदा करने की निर्देश देते हुए आज की बैठक समाप्त की गई, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ईद का पर्व मनाया जाएगा तथा प्रशासन इस पर पैनी नजर रखेगी। तीसरी थाना अंतर्गत मंगलवार को अलग अलग 2 स्थानों में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक से 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिससे ग्रामीणों की मदद से तीसरी अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। मंगलवार की सुबह 10 बजे तीसरी थम्बाचक के बीच चेकनाका के पास मुख्य सड़क पर एक युवक राजेश सिंह बाइक से गिरकर बुरी तरह घायल होकर अचेत हो गए, जिससे स्थानीय लोगों व परिचितों की मदद से एम्बुलेंस से तीसरी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर देवव्रत के नेतृत्व में उपचार के बाद उनके स्वजनों ने उन्हें घर ले गए। इस घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी घटना दोपहर को चंदौरी जाने के मुख्य मार्ग के बीच सकसकिया मोड़ के पास होंडा साइन बाइक में सवार 2 युवक अपने घर दानो खुटा जाने के दौरान असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे, जिससे गंगवा कुमार 23 वर्ष व वीरेंद्र कुमार 26 वर्ष की हाथ पैर में गंभीर चोट लगी। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बेहोशी की हालत में तीसरी पुलिस द्वारा ऑटो से तीसरी अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। वहीं पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि दोनों भाई हैं, तीसरी बाजार से घर दानो खुटा लौट रहे थे। दोनों घायल की प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह रेफर कर दिया। आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।